हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी रात का बज रहा है 9:30, जो कि हस्बैंड जी आए हैं ड्यूटी से, तो आज खाना उधर से ही लेके आ गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था ये मतलब बाहर से खाना खाए हुए। तो ये ना हमेशा मैं पनीर ही मंगाती हूँ, पनीर की सब्ज़ी, तो वही लेके आ गए थे और रसगुल्ले भी लेके आ गए थे, जो कि परी बोली थी। परी का ये स्पेशल डिमांड था कि पापा जी रसगुल्ले, तो फिर इसके लिए इसके लिए क्या, वो 4 रसगुल्ले लेके आ गए थे, बड़े बड़े थे। तो फिर परी तो सो ही गई थी और उसके बाद हम अभी जा रहे हैं खाना खाने। वो जल्दी सो जाती है क्योंकि अपने नानी के यहाँ गई थी, तो उसका आदत पड़ गया है, तो यहाँ भी अभी वही आदत है उसका, तो जल्दी वो सो जाती है। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं मैं तो थोड़ा ही खाऊंगा, तो मैं भी थोड़े ही खाई थी, इसीलिए उसी हिसाब से मैं रोटियां मंगा ली थी, बस 6 7 8 रोटियां मंगा ली थी, तो दोनों ही हम खा लिए थे उतने में। और उसके बाद जा रही थी मैं खाने, तो आ जाइए आप लोग भी पहले खाने के लिए। और उसके बाद जो है ना, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हुआ, जो कि रात का टाइम था। तो उसके बाद सुबह भी कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मैं अभी एक कुछ काम अपना शुरू कर दी हूँ, जो कि मैं ब्लॉगिंग से पहले किया करती थी, जब मेरी परी नहीं थी उससे पहले किया करती थी। तो किसी दिन वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या करती हूँ मैं। और अभी मैं 2 दिन से शुरू कर दी हूँ, तो थोड़ा सा आज ना मुझे टाइम नहीं मिला है दिन में, तो वही मैं कर रही थी और काफ़ी ज़रूरी था वो करना। काम जैसे ज़रूरी का हो जाता है ना, तो फिर उसे ही निपटाना पड़ता है उसी काम को, तो वही मैं कर रही थी। तो मुझे लगा कि फिर बाद में करूँगी जो है ब्लॉगिंग। तो अभी मैं शुरुआत की हूँ, जो कि बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अभी सब्जियाँ बनाने। सुबह मैं बनाई थी चावल बनाई थी, तो जो शाम का सब्जी था हमारा पनीर का आया हुआ, वो बच गया था, तो मैं रख दी थी फ्रिज में, तो वही मैं चावल के साथ खा ली थी। और आज है संडे, हस्बैंड जी आज भी ड्यूटी गए हैं, उनका ड्यूटी आज भी लग गया था, तो जल्दी ही चले गए थे, 5 बजे चले गए थे घर से। और अभी वो आ भी जाएंगे, आधे 1 घंटे में आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि जल्दी गए हुए थे तो जल्दी आ भी जाएंगे। तो अभी जा रही हूँ मैं एक आलू की सब्ज़ी बनाने, और जो है ना अदौरी घर पे मम्मी के यहाँ डाली थी, जो कि ब्लॉगिंग में आप लोग देखे ही हैं पिछले मायके के ब्लॉग में, तो वही है, उसी का मैं बनाने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं रख रही हूँ चाय, और आ जाइए आप लोग भी शाम का चाय पीने के लिए, जो कि हस्बैंड जी आ चुके थे। और आप लोगों से बातें करते करते ही और इतने हस्बैंड जी आ गए थे, तो फिर मैं चाय भी रख दी थी, और उसके बाद सब्जियाँ भी जा रही हूँ बनाने। तो इसी अदौरी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो पहले अदौरी जो है इसको फोड़ लूँगी और थोड़े से तेल में इसे भूनूँगी। और इसका एक बार मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत पहले शायद 1 साल पहले होगा, मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे, इसी पे है, मतलब बहुत पहले का एक ही बार की थी। तो इसे अच्छे से तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद थोड़ा सा तेल में ना इसे भून देते हैं। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन सब्ज़ी इसका सच में बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जिन्हें पसंद है, पसंद के ऊपर है अपने, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो फिर इसे हल्का हल्का ब्राउन ना इसे भून लेंगे, और भून के जो है ना इसे निकाल लेंगे। और उसके बाद जो है एक प्याज नहीं, आधा ही काट रखी, मैं एक ही आलू का बना रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा प्याज ही काटी हूँ। और प्याज को इसके बाद भूनेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ, और इसमें डालूँगी जीरा और हींग डाल दी हूँ, तो थोड़ा सा जो है ना भून जाएगा। उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ प्याज, अपना प्याज को भी हल्का हल्का इसी तरह से हल्का ब्राउन भून दूँगी। तो एकदम बारीक नहीं काटी हूँ मैं प्याज, थोड़ा लंबे लंबे ही काटी हूँ। इस तरह के प्याज ना ऐसे सब्जियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर हल्का हल्का जो है ना इसे भूनते भूनते और इसमें डाल देंगे आलू, और आलू को भी 1-2 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे, मतलब इसी तेल में अच्छे से भून लेंगे। अपना जो है हमारा आलू भी अच्छे से भून जाता है ना, तो फिर इसमें मसाले डालिए तो अच्छे लगते हैं। और जो हमारा भुना हुआ था उसे भी डाल देंगे, अदौरी को भी। और यहाँ पे डाल देती हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, और जो भी मसाले हैं ना सारे मसाले थोड़े थोड़े करके डाल दूँगी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डालती हूँ। तो ये सारे मसाले जो है ना, सभी मसालों को मैं डाल के और भून दूँगी, इसी तरह से चला चला के अच्छे से भूनूँगी। मसाला भूनना तो कोई भी सब्ज़ी हम बनाएं ना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मसाले हमारे भून गए थे, तो इसमें डाल दी हूँ मैं अभी पानी, और इसे मैं थोड़ा पतला ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं खाऊँगी चावल के साथ।
तो बस अभी ढक दी हूँ। और यहाँ पे लग गया है हमारा मशीन। हस्बैंड जी आ गए थे तो बोली हूँ मशीन लगवा दीजिए, जो कि कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो हाथ से नहीं धुलूँगी, तो फिर डाल दे रही हूँ अभी मशीन में ही अभी ना। और बाकी के काम जो रहेंगे वो करूँगी, इतने जो है मेरा ये हो जाएगा। और ये देखिए सब्जियां भी मेरी मतलब कम आंच पे छोड़ दी थी, तो इधर सब्जियां भी मेरा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा मतलब तरी वाला बनाई हूँ। अगर आप लोगों को रोटी से खाना है तो सूखी बनाइए, और सच में खाइए ना एक बार बना के, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है इस तरह की सब्ज़ी। और हस्बैंड जी लेके आए हुए हैं सब्ज़ी थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा मैं अभी सब्जियाँ नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि जब डेली आना जाना है उनका तो सब्ज़ी उधर से लेके आ ही जाते हैं। और नींबू तो ज़रूरी मंगाती हूँ गर्मी में, क्योंकि नींबू पानी पीने में ना बहुत ही मज़ा आता है, तो पेट भी सही रहता है और अच्छा भी लगता है। तो फिर वही है, नींबू तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके आ गए थे, और बहुत महंगे हो रहे हैं इस टाइम पे नींबू। और बस प्याज और हरी मिर्च, खीरे और यही था, सब्ज़ी लेके आए थे थोड़े से ही। तो इन्हें मैं पहले अभी धुल दे रही हूँ, और इन्हें धुलने के बाद रखना है फ्रिज में। और फ्रिज भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, उसे भी धुलना है मुझे, तो अभी उसे भी देखिए कब धुलती हूँ। तो बाकी ये सब ना देख लीजिए, यही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और हरी मिर्च इस तरह से आ रहे हैं ना, वो हरी मिर्च तीखे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी, और मोटे मोटे से आ रहे हैं। वैसे देखने में तो अच्छे लग रहे हैं पर खाने में तीखे नहीं हैं। तो इन सभी सब्जियों को जो है अच्छे से धुल रही हूँ मैं। और परी जो है ना खेलते खेलते सो गई थी, वो अपने आप ही सो गई है दोपहर में थोड़ी सी, तो अभी तक सोई हुई है वो। और मैं अपना तो जल्दी से थोड़ा काम ख़त्म हो जाता है, नहीं तो उसे थोड़ा सा ध्यान भी देना रहता है ना, तो जल्दी से काम भी नहीं ख़त्म होते हैं। तो वही है, अभी इस वाले टोकरी में रख रही हूँ, इसका पानी जो है ना सारा निकल जाएगा, अच्छे से धुल के इसमें रख रही हूँ ना। तो इसका जो भी है, ये टोकरी मुझे बहुत पसंद आया। तो परी अभी सो रही है, ये देखिए आप लोग, इसका टाइम हो गया है, 1 घंटे से सो रही है। दिन में खेलते खेलते थक जाती है। और पतिदेव खा रहे हैं खाना। अभी मैं सब्ज़ी धुल दी हूँ, और अभी कपड़े जो हैं, अभी थोड़ा टाइम है कपड़े धुलने में, तो अभी उसे फिर ले जाके छत पे डालूँगी मैं। और बर्तन धुलने हैं, जो कि दोपहर के बर्तन थे, वो सारे बर्तन अभी धुलने बाकी हैं, तो वही सब अभी धुलूँगी। फिर शाम का खाना बनेगा। क्या बनेगा जी? क्या? भिंडी? शाम को बनेगा भिंडी। और अभी मैं जो है मेथी भिगो के रखी थी, उसे मुझे पीस के अभी लगाना भी है। तो आज हेयर वॉश की थी, लेकिन अभी मैं झाड़ी नहीं हूँ, क्योंकि आज लगाई थी कंडीशनर भी साथ में। तो देखिए एकदम सॉफ्ट सा लग रहा है। और जो है ना झाड़ी नहीं हूँ, फिर भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बाल अभी झाड़ा हुआ नहीं है, कंघा किया हुआ नहीं है। तो अभी लगाऊंगी तो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी ये देखिए रात का ही रसगुल्ला आया हुआ है, लेकिन ना मैं खाई हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला है। दिन में बिल्कुल भी, मैं आप लोगों से बोल रही थी, काम कर रही थी, काम करते करते उसके बाद तुरंत ही जो है मैं नहा धो के तुरंत लग गई हूँ। फिर मैं ब्लॉगिंग में और काम भी, मतलब जो भी काम था वैसा काम करने में और ब्लॉगिंग में लग गई थी। तो फिर तो इसीलिए ना मैं खा नहीं पाई थी। और फाइनली हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो फिर हम दोनों खा ले रहे हैं। और परी का जो है उसका रख देंगे, अभी वो खाएगी तो नहीं, बस उसका भी रख दे रहे हैं। एक साथ तो खा नहीं पाएंगे, इतने बड़े बड़े हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, और अभी मैं कपड़े डाल के आई हूँ छत पे। तो यहीं बैठी थी। अभी आगे का ब्लॉगिंग मुझे करना था, लेकिन मम्मी से अभी मैं बात कर रही थी, तो बात करते करते मुझे एक मतलब बात याद आ गई, जो कि ट्रेन में मेरे साथ घटना हुआ। तो मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब मेरे सामने हुआ। तो मैं मम्मी से वही बता रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी हमारे एक फैमिली जैसे ही हैं। तो कोई भी बात होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो इसी तरह जो है ना, आजकल लैट्रिन बाथरूम का जो आ रहा है ट्रेन का, वो ना लॉक घुमाने वाला आ रहा है। तो परी जो है मेरी बोली मम्मी बाथरूम जाना है, अब ये बता देती है, घर पे रहे कहीं भी रहे। तो फिर मैं इसे लेके गई, और हमें उतरने में आधे ही घंटे बचे थे बस। हापुड़ स्टेशन आधे घंटे में बस हम आ जाते, तो इतने में सुबह का टाइम था। तो मैं इसे लेके गई,
और पता क्या हुआ, एक थे मतलब उन्हें दिल्ली जाना था, वो बेचारे पता नहीं कब से फंसे हुए थे, उस बाथरूम में फंसे हुए थे। आजकल जो आ रहा है ना लॉक, पहले तो सिटकनी आ रहा था, लेकिन आजकल का जो लॉक आ रहा है वो घुमाने वाला आ रहा है, तो घुमा के वो बेचारे उसमें फंस चुके थे। तो फिर मैं गई तो मैं देख रही हूँ वो बार बार घुमा घुमा के खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ से काफ़ी सारी लेडीज़ भी गई, जेंट्स भी गए, घूम के वापस भी आ गए। उन्हें लगा कि ये मतलब उसमें है कोई है, जैसे रहता है एक बार लोग दरवाज़ा ठोकते हैं तो बंद रहता है अंदर से, तो फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं, तो सभी को इसी तरह से लगा। और लेकिन मैं गई तो देखी कि वो बार बार घुमा के और खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि कोई ना कोई तो इसमें फंसे हैं। तो फिर मैं 2-3 लोगों से बताई, वहाँ पे थे जो खड़े 2-3 जेंट्स थे, तो वो लोग खोलने की कोशिश किए, तो मतलब 2-3 बार छोड़ दिए ऐसे ही बोल के, तो अंदर से बेचारे बहुत परेशान हो गए थे। फिर मैं आई तो परी को लेके इसके पापा से बोली मैं कि ऐसे ऐसे है और कोई जो है ना बाथरूम में फंस गए हैं, तो अगर आप जाइए देखिए, अगर कोशिश करिए, अगर खुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब हमें जानकारी किसी को देना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड जी गए और बस बगल के 2-3, तो फिर हस्बैंड जी से मैं बोली, तो फिर ये गए और वहाँ पे जो 2-3 लोग और बैठे हुए थे, तो उनसे भी ये बोले कि आप लोग चलिए, और कोई हैं जो बाथरूम में फंस चुके हैं। तो फिर वो लोग भी मतलब अच्छे थे, वो भी अभी थे, सब स्टूडेंट ही हैं वो सब, उन सब का छुट्टी उट्टी पड़ा होगा, तो वो जा रहे थे सब दिल्ली जॉब के लिए, ऐसे ही जाते हैं बच्चे, घूमने भी जाते हैं। तो वो सब मतलब हमारा बातचीत भी होते ही रह रहा था रास्ते में, तो जैसे घुल मिल जाते हैं तुरंत, कुछ लोग होते हैं अच्छे लोग, तो ऐसे ही थे 2-3 लोग थे एक साथ में ही, और मेरे हस्बैंड जी, बस 4 लोग मिल के गए। और फिर देखे हस्बैंड जी कि वहाँ पे बोल रहे थे कि वहाँ पे एक लेडीज़ भी खड़ी थी, एक जेंट्स भी खड़े थे, कि मतलब वो अंदर से बाथरूम से निकले फिर जाने के लिए, लेकिन मतलब ये उनको भी नहीं पता चला कि इसमें कोई फंसा हुआ है। जो कि मैं बोली तो गए, और उसके बाद बहुत कोशिश किए ये लोग खोलने के लिए, तो फिर नहीं खुल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद तो उसमें मतलब ना 1 रुपये का जो छोटा सिक्का आता है वो किसी के पास था, तो फिर उसमें डाल के और ज़बरदस्ती 3-4 लोग मिल के, 4-5 लोग मिल के, मतलब मेरे हस्बैंड जी 4-5 लोगों का मदद लिए, और उसके बाद इन्होंने क्या किए, मतलब धक्का दिए, उसमें 1 का सिक्का डाल के घुमाए, बहुत कोशिश करे 4-5 लोग मिल के, फिर उसके बाद जो है ना वो लॉक खुला और वो बेचारे निकले। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मतलब पूरा पसीने से वो भीगे पड़े थे, और पता नहीं कब से थे, मतलब पता भी नहीं, वो बेचारा बता भी नहीं पा रहे थे, इतना मतलब वो परेशान हो चुके थे। और उन्हें दिल्ली तक जाना था, लेकिन पता नहीं किसका नज़र पड़ता, कब नहीं पड़ता, कब मतलब क्या होता, कैसे वो निकलते। वो तो ऐसा था कि मतलब मैं चली गई और मेरा नज़र पड़ गया। तो यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मतलब आप लोग अगर ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो मतलब प्लीज़ ध्यान दीजिए आप लोग इस पे। और ये लॉक जो आजकल का आ रहा है ट्रेन का, जो बाथरूम का, ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सभी को हर चीज़ नहीं आता है, और जो सिटकनी वाले होते हैं वो तो हर कोई खोल लेगा, बंद कर लेगा, लेकिन जो ये घुमा के लॉक करने वाले हैं ना, ये सभी को नहीं आता है। तो ही मैं मम्मी से बोल रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी ट्रेन का सफ़र करती है, कभी अयोध्या जी जाती है, मेरे यहाँ भी आती है, तो ट्रेन से ही आती है। मतलब वो लोग जो है ना तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, तो ट्रेन में ही आते जाते हैं, और मेरे यहाँ भी आती है तो ट्रेन से ही आती है। तो इसलिए मैं मम्मी से बोल रही थी कि कभी भी ध्यान देना, और अगर ट्रेन से सफ़र कर रही हैं तो फिर बाथरूम का मतलब अगर जाना हो तो इस वाले लॉक का मतलब एकदम ध्यान दीजिएगा। तो वही मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, और मुझे ये मतलब भूली तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, और आज अचानक में मुझे याद ही आ गया फाइनली। तो मुझे लगा कि चलिए, ब्लॉगिंग तो रोज़ रोज़ शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है उसे भी शेयर करना चाहिए। तो बस यही था, और मैं आप लोगों से बता दी हूँ, तो आप लोग आगे से ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, और सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा जो न्यू हैं, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहेंगे तो डेली ब्लॉग आता रहेगा। तो बाय बाय।